ये कहानी है अवनी और माहिर की। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। अवनी एक टिफिन में खाना भरकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस जाकर वो माहिर के केबिन में जाकर बैठ जाती है। माहिर वहाँ नहीं था, वो कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग में था और उसने कहा था कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। तभी केबिन में माहिर का सेक्रेटरी आकर कहता है, मैडम सर अभी मीटिंग में है, उन्होंने अभी टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, जब तक उनकी मीटिंग खत्म हो तो कहना मैं वेट कर रही हूँ। जी मैम। इतना बोलकर सेक्रेटरी चला जाता है। तकरीबन 2:30 बजे माहिर की मीटिंग खत्म हुई। वो कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आता है तो उसका सेक्रेटरी बताता है, सर वो मैडम आपका केबिन में वेट कर रही है। ये सुनकर माहिर थोड़ा सरप्राइज था। अच्छा कब आई वो? माहिर पूछता है। सर 1 बजे के आसपास आई है। ओके। इतना बोलकर माहिर अपने केबिन की ओर चला जाता है। अवनी अभी भी उसका वेट कर रही थी और मैगजीन के पन्ने पलट रही थी। तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और माहिर अंदर आता है। उसे देखकर अवनी जल्दी से खड़ी हो जाती है। आई एम सॉरी माहिर, मैंने सुबह आपसे इतनी रूडली बात की, लेकिन इस वजह से आप आज लंच करने भी नहीं आए और मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया, इसलिए मैं आई। अवनी बस बोले जा रही थी और अभी रोने ही वाली थी। उसे ऐसे देखकर माहिर जल्दी से उसके पास जाकर उसे हक करके कहता है, रिलैक्स अवनी, सब ठीक है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। सुबह वाली बात तो मैं कब का भूल चुका। वो अवनी को सोफे पर बिठाता है और खुद भी उसके पास बैठ जाता है और अवनी के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, और मैं लंच करने इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे बहुत काम था, और तुम्हारा कॉल इसलिए पिक नहीं कर पाया क्योंकि मैं मीटिंग में था और फ़ोन साइलेंट पर था। वो उसको हक करके कहती है, मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज़ हो गए, इसलिए लंच करने घर भी नहीं आए। माहिर अवनी को उठाकर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके सर को अपने एक हाथ से पकड़कर होठों को चूमने लगता है। माहिर और अवनी ने कई बार एक दूसरे को किस किया था, लेकिन इस बार सब अलग था। वो उसे बेतहासा चूमे जा रहा था। पहले तो अवनी बस बूत बनी बैठी रही, लेकिन फिर वो भी माहिर का साथ देने लगी। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए। अवनी के गाल एकदम टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। ये देखकर माहिर उसके गाल पर भी किस कर देता है। बस कीजिए अब, वो शर्माती हुई बोली। चलिए अब लंच करते हैं, वो कहती है और उसकी गोद से उतरने जाती है, लेकिन माहिर उसे और कसकर अपने ऊपर बिठा लेता है। क्या तुमने अभी तक नहीं खाया? उसने पूछा। अवनी ने नाम में गर्दन हिलाई। लेकिन क्यों? वो बोला। वो आपने भी तो नहीं खाया और मैं रोज आपके साथ लंच करती हूँ, और अब तो मेरे हाथ में चोट लगी है तो मैं खुद कैसे खा सकती हूँ? वो मासूमियत से बोली। उसकी बात सुनकर उसका ध्यान अब उसकी चोट पर गया। आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था तुम्हें हाथ में चोट लगी है। बोलते हुए उसने टिफिन में से खाना प्लेट में निकालकर अवनी को खिलाने लगता है। अवनी भी खाने लगती है। आप भी तो खाइए, अवनी कहती है। हाँ तुम खाओ, मैं भी खाता हूँ। अवनी माहिर के गोद में बैठी हुई थी और माहिर उसे खाना खिला रहा था। अवनी माहिर को लंच करवा के वापस घर चली जाती है। वो घर जाकर देखती है श्रेया वापस घर आई हुई थी। अवनी बेटा तुम आ गई। श्रेया कुछ दिनों के लिए यहीं रहेगी, उसके मॉम डैड कुछ काम से ऑस्ट्रेलिया गए हैं इसलिए, सुप्रिया कहती है। अवनी बस इतना कहकर अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद श्रेया उसके रूम में आती है, लेकिन वो बिना नॉक किए ही सीधा रूम के अंदर चली आती है। अवनी अपने बेड पर सो रही थी। उसको ऐसे अंदर आने से अवनी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलती है। वो बेड पर से उठते हुए कहती है, अरे श्रेया तुम यहाँ? हाँ वो मैं तुमसे ही मिलने आई थी। श्रेया कहती है, हाँ बोलो ना, अवनी जवाब देती है। तुम तो बड़ी चालाक निकली यार। श्रेया सोफे पर पैर रखकर बैठ जाती है। क्यों, मैंने क्या किया? अवनी पूछती है। अरे मैं कुछ दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया क्या चली गई, तुमने तो माहिर को अपने जाल में ही फंसा लिया, और फंसाया तो फंसाया लेकिन शादी भी कर ली। यार तुम तो बड़ी चालू निकली, वो उसकी इंसल्ट करते हुए कहती है। ये सुनकर अवनी को भी काफी गुस्सा आ रहा था। एक्सक्यूज मी, तुम होती कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाली? और मैंने कोई नहीं फंसाया माहिर को, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने उन्हें ऐसा किया भी है तो? माहिर सिर्फ मेरा है, मैं इतने सालों से उससे प्यार करती हूँ, और तुम कुछ दिनों में ही मुझसे मेरा प्यार छीन लिया।
मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं छीना, और वैसे भी मिस श्रेया, प्यार वो होता है जो दोनों तरफ से बराबर हो, लेकिन तुम्हारे केस में वो एक तरफा है। ये सुनकर श्रेया को बहुत गुस्सा आता है। वो अवनी की तरफ अपनी उंगली दिखाकर कहती है, तो क्या हुआ अगर माहिर मुझसे प्यार नहीं करता? वो तो तुमसे भी प्यार नहीं करता, तो फिर हम दोनों एक ही स्टेज पर है। अवनी, हम बिल्कुल भी एक स्टेज पर नहीं है। माहिर मेरे पति है और तुम सिर्फ उनकी दोस्त। अवनी काफी गुस्से में बोल रही थी। वो आगे कहती, अब अगर तुम्हें और कुछ ना कहना हो तो तुम जा सकती हो, और हाँ, अगली बार रूम में आने से पहले दरवाजा नॉक करना मत भूलना। श्रेया गुस्से से वहां से चली जाती है। इधर माहिर को अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में अचानक से चेन्नई जाना पड़ रहा था, क्योंकि अगली पार्टी 2 दिन बाद लंदन जा रही थी। इसलिए उसे परसों चेन्नई मीटिंग के लिए जाना था, और उसके लिए उसे कल दोपहर को ही निकलना था। माहिर ऑफिस से वापस घर आता है। उधर अवनी रूम में अपने बाल बना रही थी, लेकिन क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी थी, इसलिए वो ऐसा ठीक से कर नहीं पा रही थी, और उसका ध्यान अभी भी श्रेया की बातों में जा रहा था, और वो अभी भी काफी परेशान लग रही थी। माहिर रूम के अंदर आता है। वो अवनी को ऐसे बेढंगे तरीके से बाल बनाते देख अपना कोट और बैग साइड में रखकर उसके पास जाता है, और उसके हाथ से कंघी लेकर खुद उसके बालों को बनाने लगता है। तभी अवनी के बाल खींच जाते हैं। आउच, माहिर क्या कर रहे हैं? ध्यान से। अवनी अपना दूसरा हाथ सर पर लगाते हुए कहती है। सॉरी, माहिर कहता है, और धीरे धीरे अवनी को बालों में कंघी करने लगता है। माहिर अवनी के बालों को कंघी करके उसके पूरे बालों को पीछे कर लेता है, और कंघी वापस टेबल पर रखकर अवनी के दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहता है, हो गया। अवनी माहिर की ओर घूमकर बैठे बैठे ही उसे हक कर लेती है। अवनी का हाथ माहिर की कमर पर था, और माहिर ने अपने दोनों हाथों से अवनी को सर को बड़े प्यार से पकड़ रखा था। क्या हुआ? माहिर पूछता है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो अवनी को कंधों से पकड़कर अपने सीने से लगाकर कहता है, अगर हक करना ही है तो ठीक से करो ना, कि सामने वालों को कुछ फील तो हो। ये सुनकर माहिर से वो अलग होकर कहती है, आपको क्या फील करना है? ठरकी कहेंगे। अवनी मन ही मन बोली। माहिर अवनी का हाथ पकड़कर उसे पीछे से हक करके कहता है, रुको बताता हूँ। इतना कहते ही माहिर के हाथ अवनी के टी शर्ट के अंदर थे, और वो ऊपर की तरफ उन्हें ले जा रहा था। अवनी झट से माहिर से दूर होती है और बाहर भागते हुए इस बार जोर से बोलती है, ठरकी कहेंगे, और वो नीचे भाग जाती है। अवनी के मुंह से ऐसा सुनकर माहिर को भी हंसी आ जाती है। वो सर हिलाता हुआ वॉशरूम में बाथरूम में चला जाता है। नीचे सब डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। तभी माहिर सावल लेकर नीचे आता है। उसे देखते ही अवनी के गाल लाल हो जाते हैं। माहिर अवनी के पास वाली चेयर पर आकर बैठ जाता है। उनके ठीक सामने श्रेया बैठी हुई थी, और वो माहिर को ही घूर रही थी। माहिर के आते ही सब खाना खाने लगते हैं। माहिर और अवनी दोनों एक ही प्लेट से खा रहे थे। माहिर अवनी को भी खिला रहा था और खुद भी खा रहा था। उन दोनों को ऐसे देखकर श्रेया मन ही मन जल रही थी। माहिर, तुम्हें कल शाम को ही निकलना होगा ना? विजय जी पूछते हैं। यस डैड, माहिर जवाब देता है। कहाँ जाना है? सुप्रिया पूछती है। मॉम, एक पार्टी से मिलने चेन्नई जाना है, माहिर जवाब देता है। ये सुनकर अवनी, जो कुछ देर पहले ब्लश कर रही थी, उसका चेहरा एकदम मुरझा जाता है। कितने दिनों के लिए जाना है? अवनी पूछती है। 3 दिनों के लिए, माहिर जवाब देता है। लेकिन वो भी कुछ खास कुछ नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं था कि माहिर पहले घर से दूर नहीं गया था। वो कई बार बाहर से और देश के बाहर भी काम से सिलसिले में जा चुका था, लेकिन तब काम ही उसकी दुनिया थी, और उसे काम के अलावा कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब उसकी जिंदगी में उसकी प्यारी सी वाइफ भी थी, जिसके साथ रहने की उसे आदत हो गई थी। उन दोनों को ऐसे नाखुश देखकर दिव्या बोलती है, तो फिर तो भाई आप भाभी को अपने साथ ले जाओ ना। ये सुनकर माहिर और अवनी दोनों की आंखों में चमक आ जाती है। हाँ माहिर, दिव्या ठीक कह रही है, तुम दोनों साथ में चले जाओ। वैसे भी तुम लोग शादी के बाद कहीं घूमने भी नहीं गए, इसी बहाने तुम दोनों का हनीमून भी हो जाएगा, सुप्रिया कहती है। हनीमून की बात सुनकर श्रेया बोलती है, लेकिन माहिर तो वहाँ मीटिंग के लिए जा रहा है, अवनी वहाँ क्या करेगी? ये सुनकर अवनी को श्रेया पर गुस्सा आता है।
मीटिंग तो बस 2-3 घंटे की ही होगी, उसके बाद तो माहिर फ्री ही होगा। माहिर, अवनी को तुम दोनों साथ ही चले जाओ, विजय जी कहते हैं। तभी कबीर कहता है, डैड मैं भी कल अपने दोस्तों के साथ सिंगापुर जा रहा हूँ। विजय जी, ठीक है। डिनर करके माहिर और अवनी दोनों रूम में आते हैं। अवनी काफी खुश थी। वो वार्डरोब के सामने खड़ी थी और माहिर को एक एक करके अपने कपड़े दिखा रही थी और पूछ रही थी कि वो अपने साथ कौन से कपड़े ले। माहिर उसके कपड़ों में से कुछ कपड़े उठाकर अवनी को देते हुए कहता है, ये अच्छे लगेंगे तुम पर। अवनी भी उन कपड़ों को लेकर सूटकेस में एक साइड रख देती है और दूसरी साइड माहिर के कपड़े रख देती है। माहिर कबर्ड में से कुछ निकालकर अवनी को देते हुए कहता है, ये भी रखो, ये तुम पर काफी अच्छा लगेगा। अवनी देखती है तो वो वही स्विम सूट था जो उस दिन गलती से उसके कपड़ों के साथ बाहर आ गया था। ये देखकर अवनी माहिर को कुछ कह नहीं चाहती है। तभी माहिर का फोन बजता है और वो फोन लेकर बाहर चला जाता है। अवनी भी बैग कर करके साइड में रख देती है और बिस्तर पर लेटकर अपना फोन देखने लगती है। माहिर बाहर फोन पर बात कर रहा था और बात खत्म करके वो सीधा स्टडी रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो रूम में आता है तब तक अवनी सो चुकी थी। वो एकदम छोटे से खरगोश के जैसे बिस्तर पर एक कॉर्नर पर सो रही थी। बाकी का पूरा बेड खाली पड़ा था। अवनी इतनी छोटी सी और क्यूट सी थी कि किंग साइज बेड उसके लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा था। माहिर सीधा आकर अवनी के बगल में लेट जाता है। वो एक छोटे से प्यारे से बच्चे की तरह लग रही थी। माहिर एकटक उसे ही देखने लगता है। माहिर उसे ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो एक छोटी बच्ची हो। माहिर अवनी की कमर पर हाथ रखकर उसकी बंद आंखों पर किस कर लेता है और उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। अगली सुबह वॉशरूम से अवनी की वोमिटिंग की आवाज से माहिर की नींद खुलती है। अभी 6 बज रहे थे। माहिर उठा और वह वॉशरूम के पास जाकर दरवाजा नॉक करता है, लेकिन अवनी कोई जवाब नहीं देती। माहिर जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर चला आया। अंदर अवनी टॉयलेट के पास खड़ी बहुत बुरी तरह वॉमिट कर रही थी। माहिर अवनी के पास जाकर उसकी पीठ रब करते हुए पूछता है, क्या हुआ अवनी? माहिर, आप जाइए, ये बहुत गंदा है। लेकिन माहिर अभी भी उसके पास खड़ा था। उसने एक बार फिर से पूछा, क्या हुआ? माहिर, आप जाइए ना, ये बहुत गंदा है। अवनी फिर से कहती है। अवनी, कुछ गंदा नहीं है। माहिर उसे कंधे से पकड़ कर कहता है, क्या हुआ? अवनी का चेहरा एकदम लाल हो गया था और उसकी आंखों में भी पानी आ गया था। पता नहीं, अचानक से वोमिट आने लगी। तभी अचानक अवनी को चक्कर आने लगे। माहिर अवनी को संभालते हुए कहता है, लेकिन ऐसे अचानक क्या हो गया? अवनी वॉश बेसिन के पास जाकर अपना चेहरा साफ करने लगती है, लेकिन वो ठीक से खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। माहिर अवनी को कमर से पकड़कर वॉश बेसिन के पास ऊपर बैठा देता है और खुद उसका मुंह पानी से साफ करके टिश्यू से अच्छी तरह पोंछकर वो उसे वापस रूम में लाकर बेड पर सुला देता है। रुको, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, माहिर कहता है। नहीं माहिर, मैं ठीक हूँ, बस आप मुझे ऑरेंज जूस ला दीजिए, मुझे बहुत गंदा टेस्ट आ रहा है। अवनी कहती है, ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना बोलकर माहिर नीचे चला जाता है। नीचे अभी सिर्फ दादी ही उठी थी। वो चाय पी रही थी। माहिर को ऐसे जल्दी में आते देख वह पूछती है, क्या हुआ माहिर, तुम ऐसे भागकर किचन में क्या लेने जा रहे हो? दादी, वो अवनी को अचानक से वॉमिट होने लगी और थोड़े चक्कर भी आ रहे हैं, इसलिए उसके लिए ऑरेंज जूस लेने आया हूँ। क्या? ये सुनकर दादी एकदम खुश हो गई, लेकिन माहिर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो सीधा किचन में चला गया। माहिर का रूम। माहिर अपने हाथ में जूस लेकर आता है और अवनी को बैठाकर उसे पिलाने लगता है। तभी एक बार फिर से दरवाजा खुलता है और पूरा परिवार सीधा अंदर आ जाता है। उन सबको ऐसे आते देख माहिर और अवनी दोनों कंफ्यूजन में एक दूसरे की ओर देखते हैं। अवनी माहिर के इशारे से पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन क्योंकि माहिर को भी कुछ पता नहीं था इसलिए वो भी इशारे में कहता है कि पता नहीं। सुप्रिया सीधा आकर अवनी के पास बैठ जाती है और उसे हक करते हुए कहती है, बेटा तुमने हम सब इतनी बड़ी खुशी दी है, मैं तो बहुत खुश हूँ। अवनी एकदम कंफ्यूज थी और माहिर भी, और देखती है माहिर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी बातें दादी बोलती है, इतने सालों बाद इस घर में एक छोटे बच्चे की किलकारी गूंजेगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे परपोते या परपोती का मुंह देखकर ही अब मैं मरूंगी।
दादी खुशी से कहती है। ये सुनकर माहिर और अवनी दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। सब ऐसे ही अपनी अपनी खुशी व्यक्त कर रहे थे तभी माहिर कहता है, आप सब ये क्या बात कर रहे हैं? यही कि हमारी अवनी प्रेग्नेंट है और तुम दोनों मम्मी पापा बनने वाले हो, सुप्रिया कहती है। उनकी बात सुनकर माहिर अवनी की ओर शॉक होकर देख रहा था। अब क्या होगा आगे? क्या अवनी सच में प्रेग्नेंट है? अपने अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और प्लीज़ कमेंट्स करते रहिए।